राघवेंद्र सिंह के बयान पर डुमरियागंज के एमएलए सैयदा खातून का भी रद्द-ए-अमल सामने आया। उन्होंने कहा, यहां लगातार माहौल खराब करने की साजिश की जा रही है। अगर कुछ भी होता है तो इंतजामिया इसका जिम्मेदार होगा। जिस तरह से पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने धनकरपुर में बयान दिया, हमारी बेटियों का अपमान किया, जहां सरकार बेटियां पढ़ाओ बेटियां बढ़ाओ का नारा दे रही है, वहीं हमारी बहनों का अपमान हो रहा है। ये जो कुछ हो रहा है डुमरियागंज में बहुत बुरा हो रहा है। हरदम मुसलमानों का नाम लेके उनको अपमान करना, उनको चुटकियों से मसल देना, उनको गाजर मूली की तरह काट देना। क्या मुसलमान यहाँ के बासिंदे नहीं हैं? शासन प्रशासन से कहना चाहती हूँ कि आप लोग मूक दर्शक बने बैठे हुए हो, अगर कोई बात हुई तो उसके जिम्मेदार ये प्रशासन होगा। पूर्व विधायक जी थाने में खड़े होकर कह रहे हैं कि चुटकी भर मुसलमान है, उनको चुटकियों से मसल देंगे। इस तरह दरोगा के सामने ये बात कह रहे हैं, थाने में खड़े होकर कह रहे हैं। क्या मुसलमान यहाँ के बासिंदे नहीं हैं? और डुमरियागंज के मकामी लोगों का मानना है कि यहाँ का माहौल खराब करने के लिए इस तरह की सियासत की जा रही है। और जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है। हिंदू मुसलमान हमारे यहाँ मोहब्बत से रहते हैं और न हिंदू को दबाने की जैसी कोई बात नहीं। और कोई लड़की वड़की अगर भगा के ले जाता है तो वो गलत बात है, और किसी को कोई उकसाता नहीं, किसी को कोई कहता नहीं। सही। और तो राघवेंद्र सिंह के बयान की चार जानिब से सख्त मजम्मत की जा रही है। लगातार इस तरह के बयानात वो दे रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है, अहम खबर जिस पर लगातार नजर बनी हुई है, समाजवादी पार्टी ने राघवेंद्र सिंह के बयान की सख्त मजम्मत की है और लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है। डुमरियागंज की एमएलए सैयदा खातून ने भी इस बयान की मजम्मत की है। साथ ही साथ उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से इस सिलसिले में फौरी अमल करने की तवज्जो देने की बात भी कही है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ गड़बड़ हुई तो इंतजामिया इसका जिम्मेदार होगा, क्योंकि इस सिलसिले में शिकायत दर्ज कर दी गई है। तो राघवेंद्र सिंह के बयान से कशीदगी का माहौल लगातार देखा जा रहा है। तो बड़ी खबर यूपी से, जहां राघवेंद्र सिंह ने एक बार फिर से बयान दिया है और जिसकी डुमरियागंज एमएलए सैयदा खातून ने भी सख्त मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि यहाँ लगातार माहौल को खराब करने की साजिशें की जा रही हैं। सिद्धार्थनगर में लगातार माहौल को बिगाड़ने की साजिश जारी है। साबिक एमएलए राघवेंद्र प्रताप सिंह ने एक बार फिर 2 हिंदू लड़कियों के बदले 10 मुस्लिम लड़कियों को भगाने का बयान दिया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सैयदा खातून, जो कि एमएलए हैं डुमरियागंज यूपी से। सैयदा मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे हम सलाम टीवी में। और अभी आपका बयान सुना, जाहिर सी बात है कि इस तरह के जो बयानात हैं उनकी सब लोग मजम्मत कर रहे हैं। हमारे इस मंच से क्या कुछ कहना चाहेंगी मैम? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे डुमरियागंज का जो माहौल है, जो बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसको मैं चाहती हूँ कि यहाँ का माहौल न बिगड़े। जिस तरह इनके कुछ लंदे लोग ये खुद, लेकिन यहाँ सब लोग मिलजुल के यहाँ रहते हैं, लेकिन इनकी एक कोशिश से कभी इनको कामयाबी नहीं मिलेगी। वहाँ की मैं बेटी हूँ, बहन हूँ। डुमरियागंज का माहौल कभी नहीं बिगाड़ने दूंगी। हिंदू मुस्लिम सभी लोग हमारे भाई हैं, हमारे साथ हमेशा जुड़े रहे हैं। जब मैं 2022 में चुनाव लड़ी, 30,000 वोट मुझे हिंदू भाइयों का मिला है। आज भी हमारे हिंदू भाई, यहाँ मैं कहूँ जब भी मुझे जरूरत होगी खून की, तो खून देने के लिए इतने हमारे भाई, हजारों भाई हमारे ऐसे हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। बस कुछ चुनिंदा लोग हैं, ये बाहर से आए हैं, क्या कहने वाले तो है नहीं।
बिल्कुल सईदा मैम, शायद कहीं नेटवर्क का प्रॉब्लम है, आपकी आवाज़ जो है वो क्लियर नहीं आ रही है। आपसे हम राब्ता लगातार करने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपका यहाँ पे वर्जन आना बहुत ज़रूरी है और ये भी हम आपसे समझने की कोशिश कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से क्या कुछ बात हुई है, उनका क्या कुछ रिएक्शन, क्योंकि माहौल को बिगाड़ने की ये बात की जा रही है। बड़ी जिम्मेदारी है एडमिनिस्ट्रेशन की। हमारे संगठन ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ अपने तरफ से करने के लिए कहा है और लेटर दिया है। अभी तक उसमें कोई कार्रवाई तो हुई नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी के सारे लोग, पूरा संगठन तैयार है एक दिन जाके वहाँ जिला के जो कप्तान साहब को सीधे FIR करने के लिए उन्होंने लेटर दिया है। जी मैम। सईदा मैम, आपसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आप वहाँ पर चुन कर आई हैं, लोगों का प्यार भी आपको हासिल है। इस तरह का माहौल तो पहले कभी नहीं देखा गया। हम सबका बचपन याद है, हम एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होते थे, चाहे ईद की सिवैयाँ हो या फिर दिवाली की मिठाई हो, दियों की रोशनी हो, शमा की रोशनी हो। वैसा माहौल अब क्यों नहीं देखने में आ रहा है? माहौल को बिगाड़ने की कोशिशें क्यों की जा रही हैं? इसलिए कि उनके पास कोई जमीन बची नहीं है। 5 साल जब वो 171 से जीते थे, बेईमानी करके जीते थे, तब उन्होंने कुछ काम तो किया नहीं है क्षेत्र में। अब ये चाहते हैं कि इस तरह करके हम हिंदू भाइयों को जोश में लाएंगे और उनको अपनी तरफ करेंगे, लेकिन अब सब लोग समझ चुके हैं कोई हिंदू उनके कहने पे कहीं नहीं जाएगा। सत्ता सरकार है, कुछ लोग जो पदाधिकारी है सिर्फ वही लोग उनके साथ घूम रहे हैं। सईदा मैम, आपने बिल्कुल सही कहा है कि लोग अब समझदार हो चुके हैं। आपको भी लगता है कि नौजवान जो नस्ल है वो कहीं आगे बढ़ चुकी है, उसके सामने रोजगार का मसला है, तालीम का मसला है, सेहत का मसला है, और इस तरह के बयानात सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए किए जा रहे हैं, जमीनी हकीकत कुछ नहीं? नहीं, कुछ नहीं है। और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम भाईचारा है। कभी ऐसा जो माहौल उन्होंने कहा 2 लड़कियां के बदले 10 लड़कियां लाना, ये 2 लड़कियों की तो शादी हुई हिंदू मुसलमान दोनों मिलके, लेकिन जिस घर पे जहाँ पे उन्होंने प्रोग्राम लगाया था वो दलित समाज का एक बच्चा है जिसको हम लोगों ने 2007 से लेकर आज तक कोटा दिलवाया। उसके पिताजी जब थे तो हमारे फादर ने उनको दिलवाया, जब उनकी डेथ हो गई तो उनको मैंने दिलवाया। अभी तक वो हमेशा मुस्लिम वहाँ प्रधान रहते हैं और उसको अभी तक कोटा बरकरार है। और वो खुद एक मुस्लिम लड़की से शादी किया है 1-1.5 साल पहले। जी मैम। उसी गांव में जहाँ पे प्रोग्राम इन्होंने लगवाया था। हाँ, उसी गांव की लड़की है, दर्जी बिरादरी मुस्लिम है। मैम, तो आप क्या चाहती हैं ताकि माहौल न बिगड़े? आप क्या चाहती हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस से, इंतजामिया से? हम यहाँ जरूर ये रिएक्शन अपने नाज़रीन तक पहुँचाना चाहेंगे। नहीं, मैं वहाँ का चयन चाहती हूँ डुमरियागंज में हमेशा जैसा था वैसा बना बरकरार रहे, माहौल ना बिगड़े, सौहार्द हमारा ना बिगड़े। मैं यही चाहती हूँ, यहाँ के लोग खुशहाल नहीं, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना आए। बिल्कुल सैयदा खातून मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे जिस तरह से आपने अपने रद्द-ए-अमल का यहाँ पर इजहार किया है। आपकी ये बात ऐवानों तक ज़रूर पहुँचेगी। और अब हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी सलमान आमिर, जिन्होंने ये पूरी रिपोर्ट यहाँ पर कवर की है। सलमान आमिर, अभी हमने सैयदा खातून मैम से बात की, उनका साफ तौर पर कहना था कि एडमिनिस्ट्रेशन से, इंतजामिया से बारहा इस बारे में शिकायत की गई है लेकिन वहाँ सुनवाई नहीं हो रही है। अब हम आपसे पूरी डिटेल्स जानना चाहेंगे और कार्रवाई कहां तक पहुंची है, अगर कोई कार्रवाई की गई है तब। ये सिद्धार्थनगर जिला जो है बॉर्डर से है और अभी तक यहाँ पे गंगा जमनी तहजीब जो है वही देखने को मिली है। मैं आपको बताऊं कि 6 दिसंबर को जब पूरे हिंदुस्तान में जब वो अफरा तफरी का माहौल था, हर कोई एक दूसरे के सामने खड़ा था, तब भी सिद्धार्थनगर ऐसा जिला था जहाँ पे सांप्रदायिक जो है वो माहौल यहाँ पे नहीं बिगड़ा था। लेकिन इधर कुछ सालों में यहाँ पे भी इस तरह की कोशिशें लगातार हो रही है और उसमें कहीं ना कहीं कामयाब भी हो रहा है। ये जो मामला है डुमरियागंज का धनकरपुर गांव है, यहाँ पे 2 लड़कियां जो है वो हिंदू बिरादरी से ताल्लुक रखती थी और ये मुस्लिम लड़कों के साथ जो है ये प्रेम प्रसंग में मोहब्बत में गिरफ्तार होकर के ये जो है वो भाग गई। इस मामले को जो है वो यहाँ के जो लोकल एक्स MLA हैं राघवेंद्र प्रताप सिंह,
इनको जब ये जानकारी हुई तो इन्होंने इसको जो है वो सांप्रदायिक रंग दिया और गांव के कुछ लोगों के साथ मिलकर के वहां पे इन्होंने एक सभा की। और वो सभा जैसा कि आपने अभी सुनाया भी कि वो जो उन्होंने जनसभा की उसमें इन्होंने साफ तौर से कहा कि अगर 2 लड़कियां अगर भाग रही हैं तो 2 के बदले हम 10 लड़कियों को जो है वो हम भगाएंगे और उनके जो है उनको जो भी इस तरह की जो भी लड़का कोशिश करेगा उसको नौकरी देंगे और उसके पूरी तरह से खर्चे को भी वो बर्दाश्त करेंगे। उनके इस बयान से इलाके में वो तनाव फैल गया और जो भी मुस्लिम दानिश्वर है या मुस्लिम जो तबका है उसने रिएक्ट किया, साथ ही साथ जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं इन लोगों ने भी इस व्यक्ति की प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि आज भी राघवेंद्र प्रताप सिंह अपने उस बयान पे कायम है और उनका ये कहना है कि ये कंडीशनल बयान है, अगर कोई भी मुसलमान इस तरह की हरकत करेगा तो हम लोग बाहर निकल के सड़कों पे निकल करके हम लोग भी उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। उनका ये अपना तर्क है। जहाँ तक कार्रवाई की बात है, जैसा कि अभी जो विधायिका है सईदा खातून जी ये बता रही थी कि इन्होंने एप्लीकेशन दिया पुलिस में, लेकिन अभी तक ये ताज्जुब की बात है कि अभी तक किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है और कोई भी जिले का आला अधिकारी इस मामले में कोई भी बयान देने के लिए तैयार नहीं है। हम लोगों ने कोशिश की कि हम उनसे पूछें कि इस बयान में अब तक जो उन्होंने बयान दिया इसको लेकर के क्या कार्रवाई हुई, तो उसका एक गोलमोल जवाब ठीक है चल रहा है, हम लोग कानूनी तौर पे देख रहे हैं और कार्रवाई जरूर होगी, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। लेकिन इस तरह के बयान से लगातार माहौल बिगड़ रहा है और मैं आपको बताऊं कि हिंदू जो संगठन है वो भी जो है वो पूरी तरह से सड़क पे आ गए हैं और राघवेंद्र प्रताप सिंह का जो ये बयान था इसको लेकर के काफी कई जगह पे उनका जो है वो स्वागत किया गया, कई जगह पे जनसभाओं का आयोजन करके उनका गेस्ट बनाया गया और उनके इस बात का समर्थन किया गया। उसमें हमारा वकील जो सबका है, कुछ डॉक्टर्स के जो सबसे हैं वो भी शामिल है। सलमान हम आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से समाज को तकसीम करने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में समाज का ही जो बाशऊर तबका है, संजीदा तबका है, उसकी ये सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के बयानात की मजम्मत की जाए, बाकायदा मेमोरेंडम सौंपा जाए वहां के जो आला अधिकारी हैं। क्या इस तरह की कोई कोशिशें वहां पर नजर नहीं आ रही हैं? क्या जो शांति है, अमन अमान है, उसको बरकरार रखने के लिए कोई कोशिशें नजर नहीं आ रही? बिल्कुल, देखिए ऐसे लोगों की जो तादाद होती है वो दोनों तरफ, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, उनकी तादाद बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम होती है। परसेंटेज में तो करीब करीब समझिए 10 से 15% ही लोग ऐसे होते हैं जो माहौल को बिगाड़ना चाहें। जो बड़ी तादाद होती है वो हमेशा से सुख टाइम से एक दूसरे के साथ मिलजुल करके वो रहना चाहती है। लेकिन हकीकत में होता क्या है, जो तबका है जो हमारा 85% है वो घरों में रहता है और वो रिएक्ट नहीं करता है सड़क तक खड़े होकर के अपनी। बिल्कुल सलमान, तो इस बड़ी खबर पर लगातार आगे भी आपसे तफसीलात अपने नाज़रीन तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर जानकारी के लिए।